हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो उसके बेस्ट थिंग्स क्या है, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और किस तरह से आपको लॉन्ग टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग हेल्प कर सकता है। और अगर आपको मैं सारे पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्या लगेगा कि अगर इतनी सारी पॉजिटिविटी इसमें है तो फिर क्यों लोग इसमें फेल होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक आंसर दूंगा कि कौन से चीज़ पे आपको फोकस करना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो उसके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पे डेली न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका उसमें क्या होता है, अगर आपने कोई पोजीशन ली है तो उसको आप डेली सेम पोजीशन के थ्रू आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में कैसा है, आज अगर आपने कोई पोजीशन ली है, आज ही उसका जो भी रिजल्ट है आपको पता चल जाएगा। कल आप एक न्यू माइंडसेट के साथ न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और जो आज का लॉस है वो आप रिकवर भी कर सकते हो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सही से फॉलो करते हो। तो अगर आपका एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट भी होता है और आप मिनिमम 1:2 भी लेते हो तो भी आप एट द एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि डेली न्यू अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है, पिछले ट्रेड में अगर हमको लॉस भी हुआ है तो नेक्स्ट डे पे उसका हमको कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे पर्सनली ये पॉइंट मोटिवेट करता है। अगर एक लूजिंग स्ट्रीक भी आपकी चल रही है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आज अगर लॉस हुआ है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कल आपका लॉस होगा। तो जो भी कॉइन टॉस करते हैं, ये आपने एग्जांपल देखा होगा, हर बार कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। वैसे ही ट्रेडिंग में आज अगर आपने एक ट्रेड लिया, आज अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, कल अगर आप लोगे, थोड़ा सा सही से लोगे, सही सेटअप फॉलो करोगे, सही रूल्स फॉलो करोगे और जो भी मार्केट को आप समझते हो, सेंटिमेंट वगैरह अगर आपको आता है, बेसिक एनालिसिस भी अगर आपको आता है, तो भी प्रॉफिट करने के चांस आपके 50% होते ही है। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग भी करते हो तो भी आपके चांस जो है 50% होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हमेशा ज़रूरी है। दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट कि डेली यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी है और सेकंड पॉइंट ये है कि पिछले प्रीवियस डे पे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों पड़ता है लोगों को उनके प्रीवियस लॉसेस से? क्योंकि उनका माइंडसेट यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जिससे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप लोगों को स्ट्रैटेजी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़्यादा रात दिन आपको बस चार्ट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट चार्ट का नॉलेज 100% ज़रूरी है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अगर उनका लॉस हुआ है तो उनके एनालिसिस में कोई कमी है, उनके एग्जीक्यूशन में कोई कमी है, उनको कोई स्पेशल कैंडल चाहिए, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसा नहीं होता। उनको सभी को यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते हैं, सभी को यहाँ पे प्रॉफिटेबल सेटअप्स दिखते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना और जो रैंडम ट्रेड्स है उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की नीड होती है। ठीक है, तो आपको अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करना है कि जो भी आपका प्रीवियसली लॉस हुआ है उसको भूल जाइए। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कल अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो आज के लॉस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको खुद को बोलना है। तो डेली अगर आप प्री डिफाइंड रिस्क लेके आते हो, यहाँ पे रिस्क भी आप प्री डिफाइंड रख सकते हो। ठीक है, लोग बोलते हैं कि इंट्राडे में लॉस होता है, लेकिन मार्केट आपके अकाउंट से ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेता जब तक आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। तो ट्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट करो, स्टॉप लॉस आपका प्री डिफाइंड रहे, पोजीशन साइजिंग आपकी प्री डिफाइंड रहे। तो अगर आपने 500 डिसाइड किया है तो इतना ही लॉस होगा, चाहे मार्केट कितना भी वोलाटाइल हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसे लेट होता है, कोई बात नहीं, बंद कर दो, कल फिर से आ जाओ। इस तरह से आपको इंट्राडे में करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो उसके लिए आपको पेशेंस की नीड होती है और डेली अगर आपको चेक करने की आदत है तो उससे फिर आपका डेली भी मूड ख़राब हो सकता है, डेली माइंडसेट खराब हो सकता है। लेकिन जितने लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना देखें, वो लोग सिर्फ डायरेक्टली जो उनका गोल है 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, उसके बाद ही उनको देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट में डेली देखते हैं और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें कल हो चुका है लॉस, उसको आज, उस इमोशन को आज लेके आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, यहाँ पे आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि यहाँ पे रोज़ नई अपॉर्चुनिटी है, डेली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको डिसाइड करना है क्या सेटअप आपको सूट करता है। कल अगर लॉस हुआ था उसका आज कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कल अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो आज आप ट्रेड मत नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप मतलब ब्रेक ले सकते हो। एक इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो अगर आपको एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल होना है तो। यहाँ पे कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि यहाँ पे आपको डेली ट्रेड करना ही है। जब भी आपको बड़े
मतलब विनिंग ट्रेड्स मिलते हैं उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप जो भी बेस्ट पॉसिबल थिंग्स होती हैं वो आपको समझ गई होंगी। और अगर इंट्राडे में सक्सेसफुल होना है तो आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, पीस ऑफ माइंड रहेगा, तो आप इजीली अच्छे से ट्रेड कर सकते हो विथ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो माइंड में अगर आपके कंटिन्यू थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ग्रीड आ रही है, फियर आ रहा है, होप आ रही है, तो इस तरह के इमोशंस को आप थोड़ा सा ट्रेडिंग से बाहर रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम शांत मन से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, तो आई होप जो मेरा पॉइंट था वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई लर्निंग वीडियोस देखनी है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो मैंने 350 360 प्लस लर्निंग वीडियोस प्रैक्टिकल अपलोड कर रखी है। बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे बेस्ट एंट्री एनालिसिस की जो सीरीज़ है, इसमें प्रैक्टिकली आपको पता चलता है किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको एंट्री लेनी है। तो सेटअप की अगर आपको प्रॉब्लम है, सेटअप आपके पास नहीं है, तो इस प्लेलिस्ट में 27 वीडियोज़ है। 27 वीडियोज़ में मैंने सेम सेटअप के साथ आपको बताया, और ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू भी करूँगा। आपका इसी तरह से अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आना चाहिए। अगर आपको बुक रिव्यूज़ वगैरह चाहिए, या फिर साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक अगर आपको पढ़नी है, तो उसका भी रिव्यू मैं देता रहता हूँ। चैप्टर वाइज ट्रेडिंग इन द जोन का मैंने सीरीज़ चालू की है, इस प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएंगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का आ चुका है, चैप्टर 3 आने वाला है। ठीक है, बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हो। सभी नॉलेज जो भी प्रैक्टिकल होता है, जो लोगों के पेड कोर्सेज में होता है, वो मैं आपको फ्री में यूट्यूब में देने की कोशिश करता हूँ। चाहे CPR हो, हर चीज़ पे मैंने वीडियो बना रखी, तो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।